कक्षा 4 पाठ 10 पन्ना का बलिदान। चित्तौड़ की वीरभूमि ने समय समय पर अनेक देशभक्तों, वीरों और बलिदानियों को जन्म दिया है। वहाँ की नारियाँ भी साहस, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति रही हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी ही त्याग मूर्ति और बलिदानी नारी की कथा पढ़ने जा रहे हैं। बलिदानी जिसके महान बलिदान के सम्मुख बड़े से बड़ा बलिदान भी छोटा पड़ जाता है। उन दिनों चित्तौड़ में एक विक्रमाजीत राज कर रहे थे। वे बड़े अक्षम और आलसी थे। शासन कार्य में रुचि न लेने के कारण सारे राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। प्रजा में दिन प्रतिदिन असंतोष बढ़ता जा रहा था। उनका व्यवहार भी बहुत रुक्ष था। एक बार उन्होंने एक वृद्ध एवं प्रतिष्ठित राजपूत सरदार को दरबार में ही घूंसा मार दिया। दरबार में उपस्थित अन्य राजपूत इस अमर्यादित व्यवहार को सहन न कर सके। उन्होंने विक्रमाजीत को सिंहासन से हटा दिया और उनके स्थान पर बनवीर को राजा बनाया। उन्होंने यह व्यवस्था दी कि रणवीर तभी यह शासन कार्य देखेगा जब तक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह बड़ा हो। उस समय उदय सिंह 6 वर्ष का था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, अतः पन्ना नामक धाय उसका लालन पालन करती थी। पन्ना का अपना भी एक छोटा बेटा था, उसका नाम चंदन था। उसकी अवस्था उदय सिंह के बराबर ही थी। दोनों बालक साथ साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। राज्य मिला तो बनवीर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह तभी तक राजा है जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता। यदि वह उदय सिंह की हत्या कर दे तो उसका राज्य निष्कंटक हो सकता है, किंतु उदय सिंह के साथ ही साथ उसे विक्रमाजीत की भी हत्या करनी होगी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने राजमहल में दीपदान के उत्सव का आयोजन किया। जिस समय नगर के सभी लोग उत्सव देखने गए हुए थे, बनवीर चुपचाप विक्रमाजीत के महल में घुस गया। उसके हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी और जब बनवीर ने महल में प्रवेश किया, विक्रमाजीत अपने पलंग पर सोए पड़े थे। बनवीर ने तलवार के एक ही बार में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह विभत्स दृश्य देखकर महल में हाहाकार मच गया। बनवीर वहां नहीं रुका। वह रक्त में सनी तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए पन्ना के महल की ओर चल पड़ा। पन्ना को विक्रमाजीत की हत्या का समाचार तुरंत मिल गया। उसने यह सूचना भी मिल गई कि अपनी रक्त रंजित तलवार लिए बनवीर उधर ही आ रहा है। वह राजमहलों के षड्यंत्रों से भली भांति परिचित थी। वह तुरंत समझ गई कि विक्रमाजीत को मारने के बाद बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। संकट एवं कठिन परीक्षा की घड़ी आ पड़ी थी। पन्ना को तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित करना था। उसी समय कीरत बारी झूठन लेने आया। पन्ना ने क्षण भर में सोच लिया कि उसे क्या करना है। उसने उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में लिटाकर पत्तलों से अच्छी तरह ढक दिया। उसने कीरत को समझाया, तुम टोकरा लेकर नदी किनारे पहुंचो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ, तुम वहीं मेरी प्रतीक्षा करना। कीरत ईमानदार और स्वामी भक्त सेवक था। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। कीरत के जाते ही पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उठाकर उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया, उसका मुंह ढक दिया। तभी बनवीर ने पन्ना के महल में प्रवेश किया। उसने कठोर आवाज में पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना मुंह से कुछ नहीं बोली, पर उसने पलंग पर सोए हुए बालक की ओर संकेत कर दिया। बनवीर आगे बढ़ा और तलवार के एक ही बार में उस बालक के 2 टुकड़े कर दिए। पन्ना ने अपने होंठ सीलिए और मुंह से आह तक नहीं निकाली। सारे महल में शोर मच गया कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर डाली। इस दुख से सारी प्रजा रो उठी। पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु की भनक तक किसी को नहीं लगने दी। वह रात में ही नदी किनारे गई और उदय सिंह को लेकर
कमल मेर के किले में चली गई। वहाँ का किलेदार आशा शाह बड़ा स्वामी भक्त था। पन्ना ने उसे सारी बातें बताई। पन्ना के अनुपम बलिदान को सुनकर वे अचंभित रह गए। उन्होंने उदय सिंह को अपने पास रख लिया और उसका लालन पालन किया। बड़ा होकर उदय सिंह चित्तौड़ का राजा बना। महाराणा प्रताप इसी उदय सिंह के पुत्र थे। पन्ना के महान बलिदान ने उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया है। उस न्यायमूर्ति नारी का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है।